तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंज के स्टेटस के बारे में, क्या उनका कब रिटर्न होगा और और उन्होंने 2025 का जो साल है उनके लिए कैसा रहा, और उन्होंने 2025 में कितने मैचेस खेले और कितने उन्होंने जीते और कितने मैच उन्होंने हारे 2025 में। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बात करें अगर रोमन रेंज की, तो रोमन रेंज ने 2025 में सिर्फ 7 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 3 मैच उन्होंने जीते और बाकी उन्होंने 4 मैच हारे हैं। तो इस तरह से ये उनकी जो परसेंटेज वैल्यू है मैच हारने की तो जीतने की, सॉरी, तो वो है 42.9%। तो उन्होंने 2025 साल है, अगर मैं कहूँ तो रोमन रेंज के कैरियर का सबसे बुरा साल रहा है। एक तो अब वो हॉलीवुड का रुख कर चुके हैं, क्या यही वजह है कि वो अब हॉलीवुड का रुख कर चुके हैं इसलिए उनकी अच्छी बुकिंग नहीं हो रही, या कि WWE उनको अब इस तरह से देखती है कि अब उनका जो स्टेटस है वो काफ़ी हाई है और अब जो यंग टैलेंट है उनके सामने रोमन रेंज को बुक करना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है कि आप यंग टैलेंट को आप रोमन के साथ पेयर कर सकते हैं, उसके साथ मैच खिला सकते हैं, लेकिन उसका यही हरगिज़ मतलब यही नहीं है कि उनको अगर रोमन रेंज उनके अगेंस्ट हारेंगे तो वो सुपरस्टार जो यंग टैलेंट है वो राइज होगा। इसके अलावा अगर आप वैसे भी उनको पेयर करते हैं, उनके साथ वैसे भी एक आधा या 2 आधे मैच देते हैं तो वो हाईलाइट में आ जाते हैं। वो एक वेल स्टैब्लिश सुपरस्टार के साथ जब वो कोई भी नया यंग टैलेंट मैच खेलता है तो वो स्टैब्लिश होता ही होता है, वो हाईलाइट में आता ही आता है। तो ये कहना कि अगर हम रोमन के अगेंस्ट अगर कोई मैच जीतेगा तो वो वेल स्टैब्लिश बनेगा, नहीं, लेकिन अगर वो मैच हारता भी है तो वो स्टैब्लिश सुपरस्टार बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं एजे स्टाइल के बारे में। तो अगर हम बात करें तो एजे स्टाइल के साथ भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब वो अब जो उनके पास टैग टीम चैंपियन थी वो भी अब लास्ट मंडे नाइट रॉ पे वो हार चुके हैं अगेंस्ट दी ऊसोस। तो अगर हम बात करें तो 2025 क्या उनके पिछले 5-7 साल से उनके साथ कुछ अच्छा बुक नहीं किया WWE ने। वो जिस तरह के वो सुपरस्टार थे या WWE के रेसलर थे, उनको जिस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए था या जिस तरह से वो बुकिंग डिज़र्व करते थे उस तरह से एजे स्टाइल को WWE ने कभी बुक नहीं किया। तो अब रूमर्स आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि वो 2026 में अपना रिटायरमेंट लेने वाले हैं। किस वजह से? क्योंकि उनकी जो बुकिंग है वो अपनी बुकिंग से डिसपॉइंट हो के वो WWE से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर चुके हैं और ये 2026 जो है ये उनका फाइनल ईयर रहने वाला है WWE के अंदर। अगर WWE कुछ इस तरह से करती है, एजे स्टाइल को कन्विंस कर पाती है उनकी बुकिंग को लेके, या उनको कोई इस तरह का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो फिर कंसीडर किया जा सकता है कि एजे स्टाइल में स्टिल WWE में वर्क करते हुए नज़र आएंगे या मैच खेलते हुए या फाइट करते हुए इन रिंग परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अदरवाइज़ जो एजे स्टाइल है वो अब अपना मुकम्मल इरादा अपना बना चुके हैं कि वो WWE से रिटायरमेंट ले लेंगे और ये 2026 जो है ये उनका फाइनल ईयर रहने वाला है WWE के अंदर। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि है जॉन सीना के बारे में। आज की हमारी अगली न्यूज़ हम सब के फेवरेट WWE के सुपरस्टार जॉन सीना के बारे में है। कि आप जानते हैं कि जॉन सीना पहला WWE का सुपरस्टार है जिसने WWE की चैंपियनशिप के डिज़ाइन के हर वर्जन को होल्ड किया हुआ है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो अनडिस्प्यूटेड टाइटल को उन्होंने होल्ड किया है, दूसरे नंबर पर आता है स्पिनर बेल्ट को उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तीसरे नंबर पर आता है स्क्रैच लोगो टाइटल, उनको भी उन्होंने होल्ड किया है, नंबर 4 पे आता है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को भी उन्होंने अपने कंधों पर होल्ड किया हुआ है, और नंबर 5 पे आती है जो कि अभी उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीती थी कोडी रोड्स के अगेंस्ट, और उन्होंने फिर कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही उनको हार का सामना करना पड़ा। और हम जानते हैं कि गुंथर ने जिस तरह से उन्होंने गुंथर के सामने टैप आउट किया था, तो गुंथर ने उनको रिटायर किया, और उससे पहले गुंथर ये काम कर चुके थे बिल गोल्डबर्ग के साथ भी। अब रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि एजे स्टाइल को भी वही गुंथर ही रिटायर करने वाले हैं। तो गुंथर का तो भाई स्टेटस काफ़ी हाई रहने वाला है WWE के अंदर। तो अगर हम बात करें इससे बाद अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है एले नाइट के बारे में। तो एले नाइट WWE से काफ़ी देर से गायब थे, जब से उन्होंने गुंथर के सामने टैप आउट किया है। जिस तरह हम सब के फेवरेट जॉन सीना ने टैप आउट किया था, सेम थिंग की हमारे एलन नाइट ने। तो एलन नाइट के पास जो है क्राउड का बैकअप भी है, लेकिन उसके बावजूद भी WWE में उनका जो स्टेटस है वो काफ़ी लो रह रहा है। उनकी जो बुकिंग है वो बुकिंग भी काफ़ी बेकार चल रही है। हालांकि गुंथर और एलन नाइट के जो मैच था, लास्ट मैन स्टैंडिंग जो मैच था, जो उस मैच को जीतता वो फेस करता है जॉन सीना को, तो उसके जो विक्टोरियस बने थे वो गुंथर थे। हालांकि गुंथर को जो क्राउड था वो बू कर रहा था, और एलन नाइट को जो WWE का क्राउड था, जो यूनिवर्स था, वो बैक कर रहा था, चेयर कर रहा था।
तो दोस्तों रूमर्स की माने तो जो एले नाइट है वो नेक्स्ट एपिसोड में मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में अपना रिटर्न करने वाले हैं, जो कि बर्लिन से होगा, जर्मनी से। तो देखते हैं कि 5 जनवरी को जो बर्लिन से जो WWE का मंडे नाइट रॉ हो रहा है उसमें WWE किस तरह से उसका रिटर्न करवाती है एले नाइट का। क्या WWE के जो प्लान्स हैं वो एले नाइट को लेके कुछ अच्छे हैं? क्या एले नाइट को WWE पुश करना चाहती है या कि इस प्लान के साथ, या WWE का जो प्लान है वो अभी कुछ भी नहीं है? तो देखते हैं कि एले नाइट के साथ क्या होता है, उनकी बुकिंग को अच्छा किया जाता है या कि WWE के पास अभी कुछ प्लान नहीं है एले नाइट के बारे में।